Hello friends, in chapter number 1, exercise 1.23 questions are completed. तो now we discuss here में question number 1.24. तो क्या पूछा है यहाँ पे? डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन. डाइनाइट्रोजन means N2, dihydrogen means H2. React with each other to produce ammonia. This is ammonia according to following chemical reaction. Here 1 mole of nitrogen, 3 mole of hydrogen give 2 moles of ammonia. Now calculate mass of ammonia. आपको निकालना है produce if 2 gram 2 into 10 raised to 3 gram of dinitrogen react with 1 into 10 raised to 3 gram of dihydrogen. तो चलो यहाँ पे क्या करने का, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28 होता है, हाइड्रोजन का 2 into 3 6 हो जाएगा. तो now here we can write down, see 28 gram nitrogen है ना, react with 6 gram of hydrogen, therefore 2000 gram of nitrogen react with how many gram of hydrogen. Clear? ये जो दिया है ना 2 into 10 raised to 3, इसी को मैंने क्या कर दिया 2000 कर दिया. अब देखो यहाँ पे मैं लिखने जाऊँ तो ये 6 ग्राम हाइड्रोजन 2000 ग्राम नाइट्रोजन और नीचे आएगा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीड हियर ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गया. तब मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ इसका, हियर 6 into 2000 डिवाइड बाई 28 कितना आता है 428.57 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कम, है ना. हाउ मेनी हाइड्रोजन विल बी देयर, 428.57 ग्राम हाइड्रोजन. मतलब 2000 ग्राम के हिसाब से कितना हाइड्रोजन आता है 428.57. क्लियर? विथ रिस्पेक्ट टू 28 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन and with respect to 2000, so here we can say that 428.57 gram hydrogen will come. ये तो हाइड्रोजन का वेट आया. अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेम कंडीशन. तो सेम कंडीशन किसके लिए, अब देखो यहाँ पे आपका 2 हियर 28 ग्राम के लिए, ये तो वेट ऑफ हाइड्रोजन आया. अब आता है अमोनिया. एक अमोनिया का वेट, अमोनिया नाइट्रोजन का 14 और ये 17 into 2 तो 34 ग्राम आता है अमोनिया. तो मैं ऐसा बोलूँ किसी 28 ग्राम नाइट्रोजन है ना प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया. therefore what will happen, 28 ग्राम में 34 तो 2000 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हाउ मच वेट ऑफ अमोनिया इज देयर. इसको सॉल्व करते हैं. 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, इधर पे 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. तो ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गया. अब जो भी आएगा ये क्या आता है ग्राम ऑफ अमोनिया. क्या करने का 34 into 2000 डिवाइड बाई 28 तो कितना आता है 2428.57 ग्राम ऑफ अमोनिया विल प्रोड्यूस. मतलब 2000 के लिए हाउ मच 2000 ग्राम. यदि मैं नाइट्रोजन की बात करूं for 2000 gram nitrogen, so this much gram of ammonia will be produced. अब उसने ऐसा पूछा will any of the two reactant remain unreacted. देखो यहाँ पे क्या दिया 1000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है ना, तो 1000 और आया कितना 428. तो यस यहाँ पे क्या आ जाएगा which is unreacted. तो unreacted will be hydrogen.
फिर पूछा इफ यस तो विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। तो देखो ये 1000 ग्राम है, ठीक है, और आया कितना 428.57। तो 1000 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 1000 माइनस 428.7 तो कितना आ जाता है 571.3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल बी अगेन वी कैन से दैट अनरिएक्टेड हियर। क्लियर। तो देखो मैंने पहले क्या बोला, इधर पे हियर सी पहले रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन योर रिएक्शन शुड बी बैलेंस। इस तरह से आपको लेके चलना है। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट आता है हियर क्वेश्चन नंबर 1.25। क्वेश्चन नंबर 1.25 में क्या दिया है, हाउ आर 0.50 मोल of Na2CO3 and then after NaHCO3 are different। चलो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1.25 तो हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 and 0.50 molar Na2CO3 are different। Clear? How are 0.50 mol Na2CO3 and 0.50 molar Na2CO3 are different? तो देखो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेने का है ना। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट Na2CO3 2Na 1C। देखो Na का वेट कितना है 23 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16, ये 46 12 और ये 48 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 106 ग्राम पर मोल, ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। अगर इसमें क्या दिया हुआ है 0.50 मोल और ये क्या है मोलारिटी। इसको आप बोल सकते हो सॉल्यूट और इसको आप क्या बोल सकते हो सॉल्यूशन। तो हाउ आर 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 एंड दिस वन इज डिफरेंट। तो मैं ऐसा बोलूँ इन टर्म्स ऑफ वेट की यदि मैं बात करूँ, इन टर्म्स ऑफ वेट तो देखो 0.5 इंटू 106 कर दो। क्लियर। यहाँ पे सी 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 मतलब 0.5 इंटू 106 क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 106 तो 53 आ गया, 53 ग्राम आ। क्लियर हुआ। और यहाँ पे क्या है 0.50 मोलर Na2CO3 तो 0.50 मोलर Na2CO3 मतलब ये सिर्फ 53 ग्राम आएगा और ये आपका 0.5 इंटू 106 तो 53 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ वाटर। या तो आप ऐसे ही बोल सकते हो किसी दिस वन रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड दिस वन रिप्रेजेंट concentration unit of solution। So this one represent we can say the concentration of solution। Clear हुआ। तो 0.50 मोल मतलब this is amount of solute and 0.50 molar so this will represent concentration of solution है ना। अब चलो फिर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1.26 if 10 volume see if 10 volume of dihydrogen gas react with 5 volume, this is 5 volumes of dioxygen gas, how
हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर would be produce। आपको वॉल्यूम निकालना है या क्या करने का, सी इफ 10 वॉल्यूम, तो पहले तो रिएक्शन लिख दो। यहाँ पे 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन। यहाँ मैंने रिएक्शन लिखा H2 हाफ O2 H2O, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो twice H2O2, then after 2H2O will be there। Clear? यहाँ पे देखो here 1 mole, ये क्या है, this is 1 mole, this is half mole, then this is again 1 will be there। तो वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, ये 10 है 10, और वॉल्यूम ऑफ सी ऑक्सीजन ये क्या है 5 है। तो here 5 volume of oxygen will combine with 5 volume of hydrogen। So normally what will happen, here water will form। तो यहाँ पे क्या करने का, सी इधर पे 5 and 5, तो 10 volume water will form। अब ड्यूरिंग रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसमें देखो 5 वॉल्यूम, तो 5 + 5 ये हो गया, मतलब आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो whenever 10 वॉल्यूम वाटर will form, तो हाइड्रोजन का कितना होगा 5, और इधर पे आपका हाइड्रोजन 10 - 5 5 and 5 - 5, तो 0 will be there। Clear? So on the basis of this data, here we can say that hydrogen, so this hydrogen will be excessive reagent and this will be limiting reagent। तो whenever this type of question will come, तो आपको क्या करना है, रिएक्शन बैलेंस करने का, एंड आफ्टर बैलेंसिंग ये सब आपको आ जाएगा। मास ऑफ सोडियम वगैरह ये आपको पीरियोडिक टेबल से याद है। क्लियर? चलो अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट। तो हियर यू हैव टू कन्वर्ट, कन्वर्जन दिया हुआ है, तो कन्वर्जन में क्या दिया हुआ है, सी पिकोमीटर से मीटर, मैंने आपको बोला था टेबल 1.3 आप कर लेना। तो कन्वर्जन में सी 1.27, तो convert the following into basic unit। जो 7 बेसिक यूनिट है वो, तो चलो यहाँ पे पहला क्या है 28.7 पिकोमीटर, तो 28.7 10⁻⁻12 मीटर, ये 1 पिकोमीटर। The second one is 15.15 पिकोमीटर, here यहाँ पे 15.15 10⁻⁻12 मीटर आ जाएगा। उसके बाद here what will happen, third one, तो third one is 25365 मिलीग्राम, है ना। तो मिलीग्राम को क्या करने का, 25365 10⁻³ ग्राम। अब है ना, आपको पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा किलोग्राम, तो 1 ग्राम की प्लेस पे रख दो, कितना 25365 10⁻³ और नीचे क्या आ जाएगा, ये आ गया। क्लियर? मतलब 25365 10⁻³ 10⁻³ इधर पे 25365 10⁻⁻6 ग्राम। इन लोगों ने सिर्फ कन्वर्जन बोला है, हम लोग को है ना, आप चाहो तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? अब चलो 1.28, which one of the following is largest number of atom, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो याद रखना मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। विच फॉर्मूला, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब मोल क्या होता है, तो मोल मतलब वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, और एवोगैड्रो नंबर 6.02
इंटू 10⁻23 आ जाएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, देखो ग्राम दिया है, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है गोल्ड का, 197। चलो मोल ऑफ गोल्ड, तो 1/197 निकालने का, क्लियर। ऐसे देखो सेकंड वन, तो 1 ग्राम ऑफ सोडियम, तो मोल ऑफ सोडियम 1/23 निकालना है। एंड थर्ड वन, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, यहाँ पे क्या करने का, मोल ऑफ लिथियम 1/6 आ जाएगा। और ऐसे ही फोर्थ वन, 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो मोल ऑफ क्लोरीन 1, देखो एक क्लोरीन का 35.5, तो 2 का 71 आ जाएगा। अरे जिसका मोल ज्यादा होगा उसी का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर भी ज्यादा आएगा। चलो 1/197 इज इक्वल टू 0.0057 आता है, 50 आएगा। चलो 1/23 कितना आता है, 0.0434 आ जाएगा। 1/6 क्लियर, 0.1666 आ जाएगा। 1/71 क्या आएगा, 0.0140 आ जाएगा। अब किसका मोल ज्यादा है, हियर मोल, तो मोल ऑफ लिथियम विल बी मोर, सी दिस मोल इज मोर। वैसे तो एक स्टेप और करना है आपको, 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। बट अपने को पता है कि भाई जिसका मोल ज्यादा है उसी का मल्टीप्लिकेशन भी ज्यादा होगा, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किसका हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, लिथियम। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम विल बी लिथियम। तो व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम, तो देखो आपको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला होता है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। लार्जेस्ट नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। So this is complete information of, we can say that 1.28. अब हम लोग डिस्कस करेंगे 1.29. Now we will discuss here 1.29. तो क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है 1.29 में, सी क्वेश्चन नंबर 1.29, कैलकुलेट, देखो कैलकुलेट the molarity of a solution of ethanol in water in which mole fraction of ethanol is 0.040। ठीक है, क्या करना है देखो, here we have to find out molarity, calculate molarity of a solution of ethanol, तो C2H5OH, और ये क्या है वाटर, मोल फ्रैक्शन मतलब चाय, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू 0.040। अब देखो यहाँ पे क्या करने का, देखो हियर सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन है, इथेनॉल, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, है ना। और व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, C2H5OH। फिर इसने बोला मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ चाय, देखो ये इथेनॉल और ये आपका क्या आता है वाटर, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन विल बी 1।
क्लियर? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन विल बी 1, ये याद रखना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, सी इधर पे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज गिवन, इधर हम लोग मोल भी लिख देते। चलो मोल ऑफ इथेनॉल स्मॉल है और एक कैपिटल एन आएगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू n प्लस n, ये फॉर्मूला है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है। अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन है ना, ये n नहीं है, मोल ऑफ वाटर। देख मोल ऑफ वाटर आप हमेशा याद रखना, मोल ऑफ वाटर ये कैलकुलेशन है ना, बार बार आपको नहीं बताएंगे। इफ मोल ऑफ वाटर विल बी नॉट गिवन, क्या करने का, सी यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, तो 1 किलोग्राम पर लीटर, और वॉल्यूम नहीं दिया है तो 1 लीटर। इधर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितना है 1 किलोग्राम पर लीटर, और वॉल्यूम कितना है, लीटर गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, क्या आ गया, दिस इज मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर इज दिस वन। अब मुझे मोल निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल। चलो यहाँ पे मैं मोल निकालूं, n इज इक्वल टू मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट 1000 है, मॉलिक्यूलर वेट 18 है। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो 55.5 मतलब मोल ऑफ वाटर कितना होता है 55.55, हमेशा याद रखिएगा। हाउ इट विल कम, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलो, अब यहाँ पे क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.04, इधर 0.04 n, और ये आपका 55.55। अगर यहाँ पे 0.04, ये n 55.55, और ये क्या आ जाएगा n, मल्टीप्लाई करो, तो 0.04 n 55.55 0.04 n आ जाएगा। अब n को एक साइड पे ले लो, तो हियर n माइनस 0.04 n, और इधर पे 55.55 इंटू 0.04, वो वैल्यू देखो, हियर 55.55 इंटू 0.04, दैट इज 2.222 आ जाएगा। n कॉमन निकालो, 1 माइनस दिस 1, देखो 1 माइनस, आपको 1 माइनस 0.04 करो, ये आ जाएगा 0.96। अब मुझे मोल निकालना है 2.222.96, तो क्या करना है, ये 2.222 डिवाइड बाई 0.96, कितना आ जाएगा 2.3145, ये क्या आ गया 2.3145। अरे निकालना क्या है, मोलारिटी, निकालना क्या है, मोलारिटी। हियर वॉल्यूम इज नॉट गिवन, यदि वॉल्यूम नहीं दिया है तो 1 लीटर लेने का, तो मतलब व्हाट एवर मोल आया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको याद रखने का। अब देख यहाँ पे इथेनॉल है, कल को मीथेनॉल हो सकता है, प्रोपेनॉल हो सकता है, ब्यूटेनॉल हो सकता है, और ये आपको याद रखना है। तो दिस इज सी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लियर। अब 1.29, अब उसके बाद देखो 1.30 ये है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह से करना। अब देखो 1.30, तो 1.30 में क्या दिया हुआ है, इन केस ऑफ 1.30 देखो न्यूमेरिकल में कम मजा आता है जब फॉर्मूला क्लियर हो, थियरी क्लियर हो। क्लियर, कैलकुलेटर आपको अलाउ है तो बाकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो 1.30 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, व्हाट विल बी द मास, सी व्हाट विल बी द मास ऑफ
1 carbon 12 एटम इन ग्राम, एक ये क्वेश्चन क्लियर। और उसके बाद 1.31 है, इसमें हाउ मेनी significant figures should be present in answer of the following calculation। क्लियर। यहाँ पे देखो पहला क्या है 0.02856 और ये 298.15.112 और ये क्या आ जाएगा 0.5785। ये दूसरा है 5 into 5.364 और ये तीसरा है तो 0.0125 तो 0.7864 एंड 0.0215। क्लियर, ये सब क्वेश्चन है। क्लियर। चलो अब मैंने यहाँ पे बोला 1.30 में क्लियर सी व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इन ग्राम। तो देखो आपको यदि ऐसा करना है क्या करने का, मास ऑफ कार्बन एटम, तो 1 कार्बन का मास क्या होगा 12 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 है ना। तो कार्बन का वेट कितना होता है 12 होता है। अब इसमें किसी का भी निकाल लो, एक कार्बन या किसी का भी निकाल लो, तो जो भी मास है तो 12 अपॉन में सी हियर 12 अपॉन 6.022 is equal to 1.9926 10⁻23 will come. So this is we can say that